अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और ईद उल मुबारक के रंगारंग शो के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान कमल आफ्ताब और मेरे साथ हैं डॉक्टर अब्दुल बासित। डॉक्टर अब्दुल बासित, आप बताएं कैसे हैं और किस तरह की ईद गुजरी? मैं बिल्कुल ठीक कमल। सबसे पहले तो हमारे उर्दू पॉइंट के नाज़रीन को, देखने वालों को, हमारे मेहमानों को सबको ईद उल फितर की खुशियाँ बहुत बहुत मुबारक हों। और इस मौके पे जब आप बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं यकीनन सब लोग, मैं ये कहूँगा कि उन लोगों को ज़रूर याद रखें जो इस ईद के मौका पर वसाइल से महरूम हैं, जो खुशियों को इस तरह से एंजॉय नहीं कर सकते जिस तरह हमारे पास वसाइल हैं। उनके साथ अपनी खुशियाँ ज़रूर शेयर करें। और कमल, आपके कॉमन सेंस के शोज़ बड़े हिट हैं, लोग आपको देखते हैं, आपके कॉमन सेंस को देखते हैं। ये तो मेरे फैन ही आपको बेहतर बता कुछ सकते हैं। फीडबैक तो आता होगा। फीडबैक आता है, कभी वो उर्दू पॉइंट को देखते हैं, कभी मुझे देखते हैं, कभी कॉमन सेंस को देखते हैं, तो ये आप उनसे बेहतर ज़्यादा जान सकते हैं। और जो ख़ासकर आज हमारे गेस्ट हैं, हमारे साथ मेहमान हैं, उसमें जो आज का शो है उसको म्यूज़िक का तड़का देने के लिए हमारे साथ सिंगर हैं बहुत ज़बरदस्त फवाद। और हमारे जितने मेहमान हैं उनमें मैं कहूँगा स्पेशल गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। कमल, बहुत इमर्जिंग टैलेंट हैं, फ्यूचर के बहुत बड़े सिंगर हैं, वो चाइल्ड स्टार हैं गुलाम मुर्तज़ा, जिसे हम ये भी कह सकते हैं छोटा पैकेज बड़ा धमाका। नहीं, ये धमाका भी बड़ा है और पैकेट भी धमाका है, बहुत बड़ा है। बहुत बड़ा पैकेज भी बड़ा है और धमाका भी बड़ा है, लेकिन बच्चा छोटा है। हाँ, बच्चा छोटा है, लेकिन आप जब उसका गाना सुनेंगे तो यकीनन आप इंजॉय करेंगे। अब आप हमारे मेहमानों का कुछ तारुफ तो जरा। मेहमानों का अगर तारुफ करवा दिया जाए तो ईद के खास मौके पर हमारे जो मेहमान हैं वो किसी एक शोबे से नहीं बल्कि मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे ब्यूटी की, तो ब्यूटी हमारे इस तरफ भी है और इस तरफ भी है, और ब्यूटी के बाद ब्यूटी हमारे इस तरफ भी है। ये बात इन्होंने बिल्कुल ठीक की, ये मुझे अच्छा लगा सुन के। हमने ब्यूटी के बारे में बात कर ली, लेकिन जहाँ ब्यूटी के बारे में बात होती है वहाँ पे चर्चे जो आम करते हैं वो एंकर पर्सन करते हैं। और एंकर पर्सन जब मिर्च मसाला लगाते हैं तो न्यूट्रिशन का तो नाम हम लेंगे। तो हमारे ये सारे गेस्ट हैं, सबसे पहले आप सबका बहुत शुक्रिया यहाँ पर आने का। और जो हमारे गेस्ट हैं जो फैशन इंडस्ट्री से हैं, खुद भी खूबसूरत हैं और लोगों को खूबसूरत दिखना भी सिखाती हैं, वो हैं आइमा। बहुत अच्छी ब्यूटी टिप्स देती हैं। बहुत शुक्रिया आपका आज हमारे शो में पार्टिसिपेट करने का। और जो फैशन इंडस्ट्री से हैं वो बताएं। वो डॉली हमारे साथ हैं, जिन्हें डॉली फैशन आइकॉन भी कहा जाता है। मुझे तो सबसे पहले उनका ये नाम ही बहुत पसंद है। और उसके बाद जैसे उन्होंने कहा कि वो खुद भी खूबसूरत हैं, लोगों को भी खूबसूरत बनाती हैं। वो काफ़ी ब्रांड्स में काम भी कर चुकी हैं और टिकटॉक पर काफ़ी फेमस पर्सनैलिटी है। और कमल, जो आपने कहा ना खूबसूरती में हमारे एंकर पर्सन भी पीछे नहीं है। आज एक बहुत खूबसूरत एंकर पर्सन निजी चैनल का एक बड़ा कामयाब शो करते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं असदुल्ला खान। थैंक यू सो मच सर फॉर जॉइनिंग अस। और जो हमारे लोग खाना खाते हैं आजकल के दिनों में, आप चाहते हैं, मैं बस ये बताना चाहती हूँ कि जितने लोग भी ईद पर खाने खा लेते हैं और खा के वो आपके पास पहुँच जाते हैं, हमने उसका भी रश को कम करें कुछ। हमने वो रश कम कर दिया। हमने कहा है कि आप अपनी ईद अच्छे से घर में गुजारें। हमने न्यूट्रिशन बुलाई है आयशा नासिर, जो हमें कुछ टिप्स देंगी और बताएंगी कम खाया करें, खाएं लेकिन कम खाएं। मेरा ख्याल है कमल, तारुफ तो हो गया। अब हम चलते हैं अपने सिंगर की तरफ, जो हमारे आज के इस शो को स्टार्ट करेंगे एक अच्छे से गाने के साथ। जी फवाद, तो आप क्या सुना रहे हैं हमें? इस शो के अंदर सबसे पहला जो गाना मेरे ख्याल से मुझे डेडिकेट करना चाहिए वो मैडम को है, क्योंकि मैडम आइमा को। हाँ, क्योंकि बहुत बहुत ज़्यादा क्योंकि मेरे सामने बैठी हैं। और ये तो आप अपनी साइड पे नहीं देख रहे? एक्चुअली जो गाना है ना, ये इन दोनों को जा सकता है, क्योंकि ये आंखों के बारे में। तो उनका क्या कसूर है जी? ओहो यार। देखिए फवाद, खवानीन के बारे में अच्छा, मेरी बात सुनिए। कोई खास मसला नहीं, यहाँ लड़ाई भी हो सकती है। अगर आप इधर की बात करें तो वो भी कम नहीं है। तो ये कहने लगे थे ना, वो तो आपने पकड़ लिया, वरना अपनी यही कहना अच्छा, था कि उधर क्या कसूर है। वैसे हम दोनों का क्या कसूर है? नहीं, मेरा और असदुल्ला आप का। दोनों का कसूर है, आप खवातीन में नहीं आते। आप सब्र कर आप लें। दोनों के लिए मैं बैठी हुई हूँ, मैं आप लोगों की तारीफें करती थी, लेकिन शो के बाद अभी हम फवाद का गाना जी सुनते हैं। गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया। संभालो मुझको ओ मेरे यारों, संभलना मुश्किल हो गया। गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया। संभालो मुझको ओ मेरे यारों, संभलना मुश्किल हो गया। दिल में मेरे ख्वाब तेरे, तस्वीरें जैसे हो दीवार पे। तुझ पे फिदा मैं क्यों हुआ,
आता है गुस्सा मुझे प्यार पे, मैं लुट गया मान के दिल का कहा, मैं कहीं का ना रहा, क्या कहूँ है दिलरुबा, बुरा ये जादू तेरी आंखों का, ये मेरा कातिल हो गया। संभालो मुझको हो मेरे यारो, संभलना मुश्किल हो गया। मैंने सदा चाहा ये ही दामन बचा लूं हसीनों से मैं, तेरी कसम ख्वाबों में भी बचता फिरा माजबीनों से मैं। क्या क्या दो मगर फिर पड़ी तुझ पे नजर, मिल गया दर्द जिगर, सुन जरा ओ बेखबर, जरा सा हंस के जो देखा तूने, मैं तेरा बिस्मिल हो गया। संभालो मुझको हो मेरे यारो, संभलना मुश्किल हो गया। क्या बात है। और मुझे लगता है अब्दुल बासित के हमारे शो का आगाज अभी हुआ है, क्योंकि तड़का ही अभी लगा है। शो का आगाज ही नहीं हुआ, संभलना भी मुश्किल हो गया है। संभलना मुश्किल हो गया, लेकिन फवाद ने अपने गाने से ना सबको कुछ ना कुछ कह दिया है। बहुत शुक्रिया फवाद। ये सब पे गाएंगे या सिर्फ आयमा के लिए इन्होंने नहीं, गाया? शुक्र है पहले कह दिया था कि मजाक नहीं, हमने आपके लिए ये आपके लिए नसीहत थी और एक मैसेज था। बहुत शुक्रिया फवाद। तो कमल, मेरा ख्याल है आप अपने मेहमानों से बात करते हैं। सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा आयमा जी से। आप बताएं आपकी ईद कैसी गुजर रही है, और पैसे पहले तो ईदी लेती नहीं है, अब देती भी है ईदी? जाहिर बात है, जिस एज पे हूँ उसमें देती भी हूँ। कितनी ईदी देती हैं? नहीं, मैं सोचा पूछ रहे हैं कितनी एज आप। नहीं, इस तरह के क्वेश्चन हम पूछे तो जितनी वो ईदी देती है लेकिन इस एज उन्होंने कहा ना, इस एज में जो है वो ईदी देती है, क्या एज है आपकी में? नहीं, सारे सस्पेंस था कुछ मिस्ट्रीज रहने में। जी बिल्कुल, मैं ईदी देती भी हूँ। हमारी ईद काफ़ी बिजी गुजरी है और अभी तो थोड़ा सांस ले रहे हैं क्योंकि ईद का दिन है, छुट्टी है, ऑफ है, तो घर में बहुत सी गुजर रही है। इस मौके पे तो जो खूबसूरत दिखने के लिए लोग आते हैं वो तो बहुत ज़्यादा रश होता होगा। वो ईद और से वो पहले पहले ईदी भी देके जाते होंगे आपको। हाँ जी आप एक्चुअली ईद ही नहीं होती, हमारी सर्विसेज ये होते हैं जो हमारी एफर्ट होती है उनको और खूबसूरत बनाने में। बिल्कुल ठीक है। और कमल, आप मैं डोली की तरफ बढ़ूंगी। सबसे पहले तो आप बहुत अच्छी लग रही हैं डोली। Thank you. और अब मैं आपसे ये जानूंगी कि ईद का पहला दिन है और ईद किस तरह की गुजरी आपकी? ईद शुक्र है कि आगाज़ तो हुआ है, फैमिली के साथ कुछ थोड़ा सा टाइम गुजारा है। उसके बाद ये कि सैलून में भी थोड़ा सा बिज़ी रही हूँ, और इस वक्त इस फैमिली के साथ हमारी जितनी भी मीडिया के लोग हैं, मैं इसको भी प्रॉपर एक फैमिली कहती हूँ कि पूरा टाइम, डेडिकेटेड टाइम हमें इस फैमिली को भी देना होता है। और यहाँ पर आकर बहुत प्यारी सी ईदी हमें यहाँ से भी मिली है, बहुत प्यारा सा गाना सुनने को मिला, तो आई थिंक आई एम हैविंग फन, बहुत अच्छी गुजरी। मतलब आपको फवाद से ईद मिल गई है तो आप उसे दे के जाएंगे ईदी? अब ये है कि नहीं, ईदियाँ लेंगे अभी तो। इधर ही देखिए ना, एक आपने कहा छोटा पैकेट बड़ा सरप्राइज धमाका, अभी यहाँ से भी ईदी आनी है। अच्छा, मुझे ये बताएं डोली, अभी तक कितनी ईदी इकट्ठी हो चुकी है आपको? ईदी मुझे मिलती है काफ़ी ज़्यादा, अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे अब्बू मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, तो वो मतलब अब तो उनकी डेथ हो गई भी है, तो वो हमेशा मुझे बहुत प्रायोरिटी पर रखते थे। वो सब फैमिली को, सबको देख देख के एक जो उनका इम्पैक्ट एक बन गया हुआ है ना, वो अब किसी की भी जरूरत नहीं है वो तोड़ सके। पता होता है कि यूँ बस मैंने देखा, अच्छा ठीक है, तुम्हारी सबसे ज़्यादा और सबसे स्पेशल होगी, हमें पता है, क्योंकि वो अब्बू का इतना मैं लाडला और बिगड़ा हुआ बच्चा था ना, कि जो मैंने कह दिया अब्बू ने कहना कि ठीक है। मतलब आई फील लाइक कि मेरे अब्बू का दिया हुआ कॉन्फिडेंस आज मुझ में दिखता है। चले, ये तो बहुत अच्छी बात this is the है। best. अब हम ये जानेंगे कि जो आजकल ईद है वो उस तरह की पहले तरह की रही नहीं, क्योंकि पहले जो ईद होती थी तब हम छोटे भी होते थे, अब तो बहुत बड़े हो चुके हैं कि अब तो टाइम खत्म होने वाला है हमारा। ऐसा नहीं कह रही, थोड़े से बड़े हो चुके हैं। तो आप मुझे थोड़ा सा फर्क बताएंगे कि बचपन की ईद में और अब की ईद में क्या फ़र्क है जो आपको सबसे ज़्यादा मेजर दिखाई देता है? सबसे ज़्यादा बहुत फैसिनेटिंग होता था कि एक ड्रेस लेते थे और पूरी पूरी रात उसका इंतज़ार होता था, सुबह पहनना है, साथ में उसके शूज़ मैचिंग सब कुछ, एक्साइटमेंट में रात गुजरती थी। अब वो चीज़ नहीं रही है, क्योंकि इतने ज़्यादा ऑप्शंस होते हैं कि डिज़ाइनर्स के, और इतने कैटलॉग कर चुकी होती हूँ। खैर मैं तो बहुत ज़्यादा मतलब सारी लॉन पहन ली, सब कुछ पहन लिया, कुछ भी नहीं कि क्या एक्साइटमेंट है। सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है ईद पे ट्राउज़र हो और शर्ट हो और कंफर्टेबल सा ड्रेस हो। एंड देन सेकेंडली जो चीज़ बहुत अपील करती थी पहले और अब के डिफरेंस में, वो ये कि ईद कार्ड होते थे।
उसकी शॉपिंग, उसको खरीदना, traditional उसके खत्म हो ऊपर गया। हाँ वो शेर लिखना और उसको कलरफुल सा करना। अब तो 4 दिन पहले व्हाट्सअप हो जाता है सब कुछ, ईद हो जाती है, तो वो अब थोड़ा सा ये जो चेंज है ना ये बहुत वाज़ेह फील मतलब आप ईद कार्ड को बहुत मिस कर रही हैं। हाँ बहुत बिल्कुल ज़्यादा। बिल्कुल इन्होंने ठीक कहा। और अब मैं कमल असद, आप बताएं, आपको हर वक्त सियासतदानों के दरमियान बैठे हैं, आज खवातीन, खूबसूरत खवातीन के दरमियान कैसा लग रहा और चारों तरफ खवातीन हैं। खवातीन ने अपने घेरे में लिया हुआ हाँ, है। वो खवातीन इनके घेरे में, नरगा में, वो कहते हैं रजिया गुंडों में घेरे तो तीनों असद तरफ खवातीन में घेर गया है। तीनों तरफ से, बल्कि चारों तरफ से जो है ना वो घेरे में। कैसा लग रहा है आपको? नहीं, ज़बरदस्त, बहुत अच्छा है जी। मुख्तलिफ लोगों के एक्सपीरियंस से सुन के बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हमेशा नहीं, मैं आज तो तो हमेशा वैसे भी आप ख्वाहिश में बहुत रहता हूँ। खुश होंगे। सैंडविच आज- बना हुआ है ना उनका। नहीं, आप ये कह सकते हैं कि आज मेरी ईद बहुत कलरफुल है। बहुत रंगीन ईद। चलें, कह लीजिए, आप खुद से कह, आपने कह दिया तो मेरे कहने की जरूरत नहीं। आप दिल में कहीं है। आप ईदी देते हैं? हाँ, बच्चों को देते हैं बिल्कुल। कितनी ईदी देते हैं? हम मुख्तलिफ लोगों का मुख्तलिफ रेट मुकर्रर किया। आज ये जो हमारे साथ गेस्ट हैं ये कितनी ईदी देंगे आप? इनको मैं इसलिए नहीं दूंगा कि देखिए बड़े आप ये बच्चों को बहुत देते हैं। एक्सपेक्ट कर रहे हैं, एंकर पर्सन का सुना है कि जी बहुत मालदार लोग देखिए, हैं। मैं इसलिए नहीं दूंगा कि बड़े बच्चों को देते हैं, तो मुझसे बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर, तो मैं ही लेके हम जाऊंगा। छोटे हो जाते हैं, आप दीदी दे हम यही छोटे आप देने वाले हैं। के लिए आप मुझे ये बताएं कि आप बचपन में खाती पीती थी कि मतलब क्या आपने तब से सोचा हुआ था? तभी जवान वैसे नहीं है। वैसे लगता नहीं है कि आप बचपन में खाती पीती थी। नहीं, अभी तो उनका बचपन चल ही रहा है, आप कैसी बात कर रहे हैं? शादी के बाद बचपन खत्म हो गया, बट आई रिड्यूस ऑलमोस्ट 15 kgs। तो जाहिर है खाती पीती थी तो वो लगता था, फिर उसको रिड्यूस किया तो अब वो एफर्ट पता है, तो अब ज़रा हाथ रोक रोक के खाती हूँ। अब हाथ रोक रोक के खाते हैं। पर ईद का दिन होता है, खुशियों का दिन होता है और मीठी ईद इसको खास तौर पर कहा जाता है, तो मेरे ख्याल से तब तो लोग मीठी मीठी करके मीठा अपना कर लेते हैं, तो आप किस तरह अपना बचाव करती हैं? देखिए, एक वक्त में एक डिज़र्ट खाएं, ये नहीं कि घर में सेवइयाँ बनी हुई हैं, मिठाई भी आई हुई है, केक भी आ रहा है, सब कुछ खा रहे हैं। एक वक्त में अगर नाश्ता है तो नाश्ते के बाद आपने सेवइयाँ ले ली, दोपहर का खाना है उसके बाद मिठाई खा ली, रात का खाना है उसके बाद केक खा लिया। लोग क्या करते हैं, लोग तीनों चीज़ें इकट्ठे खा रहे हैं, या चौथी भी अगर कोई डिज़र्ट मिल गया, चॉकलेट्स आ गई हैं, वो भी इकट्ठे खा रहे हैं, फिर बीच में कोई स्नैक का टाइम निकल आया तो उसमें भी मीठा मतलब आप चाह रही हैं खाएं लेकिन पोर्शन पोर्शन थोड़ा थोड़ा करके खा लें। वैसे हम लाहौरी पोर्शन में खाते हैं, साथ रख लेते हैं पोर्शन और खाते भी हाँ, वो हर चीज़ का पोर्शन वो रखते हर हैं। वक्त पोर्शन में रहते हैं ना, खाते भी रहते हैं हर वक्त। अच्छा, आप मुझे ऐसे ये बताएं कि आपको कितनी ईदी इकट्ठी हुई है अभी तक अपने हस्बैंड की तरफ से मिली और माँ पापा की। आपने सबसे ये पूछा कि आपने कितनी ईदी दी है, और आयशा से आपने पूछा कितनी ईदी इकट्ठी हुई है, इसकी खास वजह? वैसे मुझे लगा कि शायद अभी आयशा उनकी को लेने की उम्र मिलती है। हो। अभी उनकी ईदी इकट्ठी करने की उम्र है। नहीं देती तो मैं वाकई नहीं हूँ, लेकिन लेने की ही अभी वो चल रही है, उसमें हस्बैंड से मिली है ईदी और फिर आपके हस्बैंड कितने अच्छे वैसे ईद दी, हमने अपनी वाइफ को कभी नहीं दी। क्यों डॉक्टर साहब आपने दी? जनाब अभी तो कल पहली ईद है। हाँ पहली ईद है मेरी, अभी तो मेरी पहली ईद है शादी के तो बाद। मेरे ख्याल से पहली ईद पर ज़्यादा खर्चे होते हैं। बहुत ज़्यादा, ये तो मुझे अब अंदाज़ा हुआ है, जो लोग कहते हैं ना कि खर्चे तो बहुत ज़्यादा होते हैं बीवियों के साथ। बीवी को आपके खुश तो रखना वैसे- यकीनन मुश्किल काम है जी। सारा ब्लेम बीवियों पे डाल दिया। नहीं भाई, ऐसे तो नहीं होता, बीवियों के नहीं साथ होता भी तो है, कुछ ना कुछ तो होता है। फैमिली बढ़ जाती अब मेरा तो वैसे एक्सपीरियंस हो गया है, मुझे तो अंदाज़ा हो गया है। फैमिली पहले बढ़ आप जाती सिर्फ है। अपने आप पे लगा रहे थे, अब आपको दूसरे पे लगाना पड़ रहा है, इसलिए आपको लग रहा है इतना भी खर्चा नहीं है। अच्छा चलिए, ईदी की तो बात होगी, सबको मिली भी है और सबने ईदी दी भी है, तो अब आप लोग आए हैं, ईद का पहला दिन है और इतने माशाल्लाह प्यारे लग रहे हैं, तो हमें ईदी दे के जाएंगे, तो क्या ईदी दे के जाएंगे? हम तो आपकी ईदी के इंतजार में बैठे हुए हैं, आप हमारे लिए क्या ईदी लेके आए हैं? आइमा आप बताएं। मैं तो ब्यूटी टिप्स दूंगी और बहुत सही दुआएं। आप क्या देंगे? बेहतरीन बेहतरीन। आप कुछ मैं मजीद दुआएं। आप सबको दुआएं देंगे, आप बोलिए क्या देंगे? अगर कुछ गुंजाइश रह गई तो वो सारी दुआएं मुझे लग रहा है अब आप दोनों बच गए हैं, बच्चे को हम ईदी दे के उसको भेजेंगे, आप दोनों डिसाइड कर लें कि आप दोनों हमें क्या दुआओं के देंगे। अलावा, क्योंकि वो काफ़ी होगी मुझे। आप लोगों को देने की जरूरत है हमें। ऐसे क्यों? तो आप लोग सारे बड़े बड़े, हम बच्चे हैं अभी। तुम उनमें मेरे ख्याल से मेरा ख्याल है मेरा ये एक मूड बच्चा यहाँ इतना बैठा है। सही है, मैं तो देख एक बच्चा यहाँ बैठा है। तो आप हमारे लिए वाकई कुछ नहीं लेके आए। नहीं, हम यही अपना बात है, कीमती आना भी टाइम तो है। लेकर आए हैं हमारा आपके आना भी लिए, तो हम मैटर करता है। सब यकीनन हमारी यकीनन ये बहुत, यकीनन ये तो कमल उनकी बात सच है, उनका आना और हमारे शो में पार्टिसिपेट और करना। हमारी ये मुलाकात, ये भी बहुत मुलाकात वो भी मुझे तो ये हैरानी हो रही है कि मुझसे ये क्यों पूछ लिया गया कि आप क्या, मतलब मैं भी गेस्ट ही आया हूँ।
नहीं फवाद, हम आपसे भी जानते हैं कि आपको ईदी मिली है, क्योंकि आपको देख के नहीं लगता कि आपको ईदी मिली होगी। तो आपको ईदी कितनी मिल चुकी है? शायद मेरे ख्याल से मैं अपने खानदान में एक लोग ऐसा उन बच्चों में आता हूँ जी, जिनको नहीं, सबसे नहीं, ज्यादा ईदी मिलती है। मैंने कहा शायद आप कह क्योंकि रहे हैं मैं होता अपने है कि खानदान में वैसा- वैसा बच्चा हूँ जिसे ईदी नहीं मिलती। सबसे ज्यादा मिलती है। ये ईदी की बात तो होगी। डॉली ने बहुत अच्छा जिक्र किया कि हमारी ट्रेडिशंस अब उस तरह से नहीं रही, हम उस तरह से ईद नहीं मनाते। असद, क्या बात है, क्या वजह, क्या चेंज आप महसूस करते हैं सोसाइटी में? देखिए, लोग उस तरह से अब ईद सेलिब्रेट नहीं करते। नहीं, बिल्कुल करते हैं लोग, उसी तरह से करते हैं। सिर्फ हम नहीं कर रहे होते तो हमें लगता है कि बाकी लोग नहीं कर रहे। उसकी वजह ये देखिए, जब हम बच्चे थे तो हमारी तरजीहात मुख्तलिफ थी। अब हमारे बच्चे जो हैं वो उसी तरह से शायद उसको सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। तो हमें ये लगता है कि हम सोना शायद पसंद करते हैं ईद के दिन। जैसे मुझे अब 11 बजे से उठने की आदत है, तो ईद के रोज़ सुबह सुबह जल्दी उठना पड़ता है, तो फिर ईद की नमाज़ पढ़ के आगे वैसे सो जाते हैं। तो हमें लगता है कि बचपन से मुख्तलिफ हो गई, तो मेरी मुख्तलिफ हो गई, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसा नहीं कर रहे होते हैं। तो मैं समझता हूँ कि बच्चे हैं, फिर फैमिलीज में इकट्ठ होता है, सब लोग एक दूसरे से मिलते हैं, खाने बनते हैं, गपशप होती है। और बहुत सारे अब्बू तो ईदी से बचने के लिए उस दिन उनको बुखार भी हो जाता है। आप किसी बुखार के साथ तो नहीं सोते आप? नहीं अब हमारे अब्बू और आपके अब्बू में थोड़ा फर्क है। मुझे लग रहा है ये अपने एक्सपीरियंस सारे यहाँ पे मैं शेयर एक्सपीरियंस करेंगे। ऑब्जर्वेशन शेयर कर रहा हूँ। मेरे अब्बू तो मुझे अभी तक देते हैं ईदी, और बहुत ज़बरदस्त नए नोट। नए नोट, 10 के? नहीं जी, ईदी का मजा ही नहीं है नोट के साथ। हाँ। इसका एक चार्म होता है। चले, आप लोग तो ईदी नहीं लेके आए, लेकिन हम आपके लिए एक छोटी सी ईदी लेके आए हैं। तो मैं कहूँगी कि एक वहाँ पे लड़का है, वहाँ से वो ईदी ले आए और आप सबको ईदी दे। तो उम्मीद करती हूँ पसंद नहीं आएगी, लेकिन अगर आएगी तो रखिएगा ज़रूर। नहीं जी, ये सबको एक एक दे दें। अच्छा चलें जी, ये तो बहुत मुझे अच्छा शुरू में है। आपने कहा था कि मजाक कर रहे हैं, ये वो तो नहीं है। नहीं, ये मजाक नहीं है। नहीं, अब हमने दे दिया, आप इनको दे वाला दो। सवाल तो नहीं होने लगा। थैंक यू। हमने दुआओं के अलावा ईदी दी है। कैसी चीज़ है? जिंदगी बिल्ली से मेरा गला असद साहब, दुआओं के अलावा ईदी दी है हमने। वैसे ये देखिए। वैसे ही जितना हल्का ये पैकेट है, इससे तो लग रहा है दुआएं ही दी हैं। ये हमने या दुआओं के साथ आपको बचपन की यादें भी दी हैं। ये स्पिरिचुअल गिफ्ट है ना जी, बहुत नहीं, बहुत। तो देख के लग रहा है कि मजाक ही है। दुआ बेहतर है, आपको लगता है कि दुआ बेहतर है? दुआ बेहतर। अच्छा, मुझे उस बच्चे में तरस आ रहा है जो ये वाले पैकेट लेके घंटे से बैठा हुआ है। अच्छा, आपका क्या कहना है इसके बारे में? भाई ईद है, इतनी चीटिंग तो अलाउड है। इतनी इतनी चीटिंग चीटिंग है, एक चॉकलेट जेली। थैंक यू, आयशा ने तो चलो हमारा साथ दिया। cheating तो allowed है। जी कमल, जब हम ये गपशप कर रहे हैं और बहुत ही अच्छा लग रहा है, तो मेरे ख्याल में इस मौके पे जब हम ईद के मौके पे बैठे हैं और इस ईद को एंजॉय कर रहे हैं, हमें उन लोगों को ज़रूर याद करना चाहिए, उन लोगों को ज़रूर सैल्यूट पेश करना चाहिए जिनकी वजह से आज हम यहाँ पे अपनी खुशियाँ सेलिब्रेट कर रहे हैं। और वो हमारे वो लोग हैं जो सरहदों पे ड्यूटियाँ देते हैं, जो पुलिस वाले हैं, जो हमारे पाक अफवाज के लोग हैं। यकीनन उनकी कुर्बानियाँ हैं, वो आज अपने अपनों से बहुत दूर हैं, अपने माँ बाप से, बहन भाइयों से इस तरह एंजॉय नहीं कर सकते। तो आज उर्दू पॉइंट के प्लेटफॉर्म से गुलाम मुर्तज़ा हमारे साथ मौजूद हैं, जो उन लोगों के लिए जो आज भी अपनी ईद कुर्बान करके ड्यूटी दे रहे हैं, उनके लिए एक ख़ास सॉन्ग है गुलाम मुर्तज़ा के पास। जी मुर्तज़ा मेरा सॉन्ग है बाबा मेरी बता। जी, शुरू करें।
मुर्तज़ा, थैंक यू सो मच। और यकीनन उन लोगों के लिए ये बहुत बड़ा ट्रिब्यूट है जो आज हमारे अपनी खुशियाँ कुर्बान करते हैं हमारी खातिर। तो कमल, आप क्यों ना एक गेम शो हो जाए। मेरे ख्याल से अब हम गेम खेलते हैं क्योंकि माहौल कुछ इस तरह का बन चुका है कि हर कोई अफसरदा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो हम एक गेम की तरफ चलते हैं और मेरे ख्याल से वो गेम कौन सी है आप मुझे बताएं। रैपिड फायर। रैपिड फायर, आप सब वाकिफ होंगे इससे कि नहीं? ये गेम, इसमें हम अपने पता जो चलेगा हमारे कि गेस्ट क्या होने हैं वाला है। उनसे हम एक पर्सनैलिटी के बारे में एक वर्ड जो उनके ज़हन में हम पहले उनको है। एक वर्ड फायर करेंगे, उन्होंने भी फायर करना है आगे से। बिल्कुल। स्टार्ट करें आप। सबसे पहला है रीमा। क्यूट। अच्छा, क्यूट। दीदार। हार्ड वर्किंग। हार्ड वर्किंग। फवाद खान। ज़्यादा लंबा नहीं हो गया। अभी तो स्टार्ट हुआ है। मतलब कितने मुझसे आपने पाँच छः। टर्न बाय पाँच टर्न नहीं छः। है। नहीं, सबसे आपके सारे होंगे पूछेंगे। पाँच। सबसे पहले हम उसके आपका बाद। इम्तिहान लेंगे। फवाद खान। हैंडसम। हैंडसम। मायरा खान। शी इज लकी। लकी। मतलब आपको लगता है कि ऐसा कुछ नहीं, लकी है वो। शी इज लकी। शी इज लकी। मेरा ख्याल है आप असदुल्ला से पूछते हैं। जी जी, इनकी तरफ जाना चाहिए। न्यूज़ एंकरिंग और एंकर पर्सन। अब मैं आपसे एक नाम पूछूंगा। सबसे पहले आमिर लियाकत, अच्छा इंसान, अजमल जामी, फटाफट जवाब देना है, फटाफट। अजमल जामी, बुरे वक्त के साथी, वसीम बादामी शरारती, और राबिया आनम। राबिया बहुत मुश्किल सवाल है। न्यूज़ एंकर और आयशा बख्श। स्टील न्यूज़ एंकर। चलिए। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अब मैं पूछूंगा क्वेश्चन आयमा से, जो ब्यूटी टिप्स तो देती हैं। लिपस्टिक, रेड मस्कारा, शुड बी ब्लैक, लाइनर, अच्छा था। थिक एंड लॉन्ग, हेयर स्टाइल, सिंपल नेचुरल। मैंने कहा शायद ये भी कहेगी मेरे जैसा। मेरे जैसा बनाया, मेरे जैसा। नहीं, लेकिन जितना सिंपल हो उतना अच्छा लगना चाहिए। और लिपस्टिक लगाने का मतलब ही ये कि नजर आना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। लिपस्टिक अब मेरा ख्याल है न्यूट्रिशनिस्ट से पूछना जी, चाहिए। अब आपकी तरफ। और ये तो मैं बड़ा मतलब एक ना बड़ा देर से वेट कर रही थी कि मैं आपकी तरफ आऊँ। और आपके वर्ड्स भी कुछ अच्छे हैं माशाल्लाह। आप काफ़ी डाइट करती रहती हैं और लोगों को अच्छा बताती हैं। तो सबसे पहले आप बताएं बैंगन। बैंगन, सब्जी, चिकन। चिकन, चिकन मैं बिरयानी। वर्ड्स में नहीं पूछ रही यहाँ पे, मैंने आंसर चिकन बिरयानी। अब तो चिकन बीमारी के ही तो ज़्यादा अच्छा होगा। कद्दू। आलू कद्दू, आलू कद्दू। देसी घी। देसी घी, बीमारी, बीमारी। एक्सेस बीमारी है उसकी। स्टेक। स्टेक, बीफ, मोटापा। स्टेक नहीं, इतना मोटापा नहीं। नहीं, क्योंकि प्रोटीन में आता है। अगर उसके साथ सॉस ना चलिए, मैं बस इसलिए कंफर्म कर रही थी ताकि मैं खा सकूँ। कंफर्म बगैर सॉस के। भिंडी। माय फेवरेट। ये बेस्ट था। मेरे ख्याल से इस गेम से हमें कुछ आइडिया भी हो चुका है कि किसका आइडिया क्या- तो ये हुआ है कि जो उन्होंने बताया आयशा ने, कि हर चीज़ बैलेंस्ड ही अच्छी है। वो चाहे भिंडी हो, चाहे स्टेक्स हो, कुछ भी हो। और अब जो चाहे हमारा कद्दू हो। चाहे कद्दू हो, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। अब जो हमारा नेक्स्ट सेगमेंट ये उन्होंने है, कॉम्बिनेशन बताया कि कद्दू के साथ आलू हो। आलू का। कार्ब्स एंड वेजिटेबल्स का। बिल्कुल ठीक है। और कमल, अब जो हमारा नेक्स्ट सेगमेंट है हम उसकी तरफ चलते हैं और वो फवाद के साथ है हमारा। अब हमारा जो सेगमेंट है वो फवाद पर बेस करता है कि फवाद अब आप लोगों को कितना हंसाता है या कितना रुलाता है। फवाद हमारे यहाँ पे जितने भी गेस्ट बैठे हुए हैं और हम भी जो बड़ा मेहनत से और बड़े तैयार होकर बैठे हुए हैं, आप सबके लिए एक गाना डेडिकेट करेंगे और आप सबको अपने जवाब में गाने से उनको जवाब देना। मतलब कि आपने जवाब खाली नहीं, कद्दू घिया सब्जी और गोश्त नहीं। मस्कारा छोड़ दे। अब आपने उसको मतलब वो जो गाना गाएंगे उसके रिप्लाई में आपको जो पसंद आएगा आपने रिप्लाई करना है। सबसे पहले जो फवाद किसको डेडिकेट करेंगे कमल? तब से तो मेरी तरफ देखते जा रहे हैं। डोली से स्टार्ट करते हैं। सबसे डोली से पहले स्टार्ट करते हैं। होना था प्यार, हुआ मेरे यार, होना
के शहर में घर मेरा हो गया सपना देखा जो तूने वो मेरा हो गया डूबे तो यूं जैसे हो होना था प्यार हुआ मेरे यहाँ होना था प्यार हुआ मेरे यहाँ आए नजर चेहरे हजार होना था प्यार। बहुत ज़बरदस्त, थैंक यू सो मच। अब आपके जहन में क्या गाना आता है इसके जवाब में? क्योंकि अच्छा, एक घंटे से तो काम बनता है ना, तो आप जवाब देंगे। तो ऐसे ही गा के बता देते हैं मुझे नहीं मैं गिटारिस्ट नहीं हूँ, मैं फिर भी कोशिश करूँगा कि आप साथ दे सकें। और गाना भी है क्योंकि मैं नॉट सिंगर, मैं सिंगर नहीं हूँ। और अब आपको साथ देना भी मैं पड़ेगा। तुमसे ये कैसे कहूँ, कहती है मेरी नजर शुक्रिया। ओए ओए ओए। गा कर कह दिया मैंने। बहुत अच्छा। मतलब डॉली ने अपनी भरपूर कोशिश कर दी फवाद से। नहीं उन्होंने जवाब को दिए, आपको कबूल करते हैं आगे से। मिल गई शुक्रिया। ईदी मिल गई मुझे। हिंदी मिल गई, फवाद खुश है। फवाद, असदुल्लाह के लिए क्या गाना, आप क्या जहन में आता है? सबसे डिफिकल्ट टफ सिचुएशन है ये। क्योंकि बहुत ज़्यादा सीरियस कंसीडर किया जाता है ना। नहीं, ये है भी सीरियस, Actors को। लेकिन इतना ज़्यादा सीरियस है नहीं जिस तरह के point आ रहे हैं। प्यार न लेना से क्या बात है, क्या बात है, परफेक्ट परफेक्ट। प्यार न लेना से गुस्से नाल वेख लिया कर बीमारां नूं शफा मिल जांदी है प्यार न लेना से तेरा दीदार चन्ना साडी मजबूरी है रोज तेनू तकना बड़ा ही जरूरी है तेरा दीदार चन्ना साडी मजबूरी है रोज तेनू तकना बड़ा ही जरूरी है तुझे न दिसे ते क्या बात। तुझे न दिसे ते चुम लईदा है तेरा दर वाह, मजा आ गया। बीमारां नूं शफा मिल जांदी है प्यार न लेना सही गुस्से नाल वेख लिया कर बीमारां नूं शफा मिल जांदी है चलिए जी, वाह। फवाद मुझे लगता है उन्हें शिफा मिल गई है। ये तो प्यार ओवरलोडेड हो गया। Overloaded हो गया तो ना। दर्द चुमे जा रहे चलें जी, मैं आपको चलिए इसके जी, जवाब रिटर्न में दीजिए मैं इसके जी। जवाब में हाँ। आपको रहमान फारिस के 2 शेर सुनाता हूँ घर जाके आप गा लीजिएगा उसको तो वो है कि ये गम नहीं कि वो मुझसे वफा नहीं करता हाँ, ये गम नहीं कि वो मुझसे वफा नहीं करता सितम तो ये है कि कहता है जा नहीं करता क्या और बात। सवाल इश्क पे लंबी कहानियां ना सुना सवाल इश्क पे लंबी कहानियां ना सुना मुझे बता कि तू करता है या नहीं करता क्या बात है, क्या क्या बात है, बात है। बहुत अच्छा। फवाद, अब हम चलते हैं आयशा की तरफ और आयशा के लिए आप क्या गुनगुना के सुनाएंगे? अच्छा न्यूट्रिशनिस्ट जो होते हैं ना मतलब हम बहुत कम ही सोचते हैं तो आज मिल गई हैं तो इनके लिए मतलब अब आपको सोचना पड़ेगा, बहुत ज्यादा सोचना पड़ेगा। इतनी खूबसूरत न्यूट्रिशनिस्ट मिल गई हैं, सोचना पड़ेगा आलू का दूध बट शी इज मैरिड एंड आई एम सेइंग इट विद फुल रिस्पेक्ट ये अच्छा मजाक की जरूरत नहीं थी वैसे आपने तकलीफ की हालांकि आपके बारे में कच्चा कर रहे हैं चंदा चांदनी बिखेरे क्योंकि तू है पास मेरे आके मिल जाओ मेरे सोने तेरे बिन ना ही लागे जिया तेरे बिन अब तो आजा पिया तेरे बिन
ना ही लागे जिया हो चांद भी यही है सितारे तेरे बाद फीके फीके लगते हैं सारे चांद भी वही है सितारे तेरे बाद फीके फीके लगते हैं सारे आजा देख तू सवेरे कर जा दूर ये अंधेरे तेरी दूरी तड़ पावे सोनिया तेरे बिन ना ही लागे जिया तेरे बिन अब तो आजा पिया तेरे बिन ना ही लागे जिया बहुत खूब। फवाद, मैं एक बात कहना चाहूंगी कि मुझे लगता है आपने डरते डरते उनको कुछ ना कुछ कह दिया है। डरते नहीं, कमल फवाद सिंगर से ज्यादा ना एक कामयाब सियासतदान है। सबको खुश आपने रखा है अब तक फवाद फील ने। नहीं देखी, वो भी यूं सुन रही थी कि हाँ मुझे डेडिकेट किया है। तक नहीं हो जाएगा, हम सब सपोर्टर्स बिल्कुल साथ हैं। नहीं, उन्होंने कहा है ना सितारे भी के बैठे साथ हुए हैं। करके, उन्होंने yeah, कहा that's चांद- for me। उन्होंने कहा चांद के साथ सितारे भी मौजूद अब आप हैं। बताएंगे ये ना ये कि सितारे आपने देखिए आपने मुझे कभी कोई गाना डेडिकेट नहीं किया, आज एक बंदे ने मुझे गाना डेडिकेट किया। ये तो आज शिकायत आपको भी सुनने को मिलेगी। आप जरा घर पहुंचे। चले अब आयशा से जानते हैं कि वो क्या सुनाएगी। मैं गाना बता देती हूँ, गा आप दीजिए। अच्छा, सबसे बहादुर मैं ही थी। कुर्बानी नहीं है। आप जैसा कॉन्फिडेंस और नहीं जी, बहुत जो बड़ा उन्होंने risk ले आपको लिया गाना भी तो हमने। बहुत जबरदस्त डेडिकेट हाँ, की है। तो ऐसा ही है। गाना भी आयशा, तो अब सितारा- इस तरह कर ले कि फवाद भी गुनगुना लेते, आप भी आप भी- गुनगुना लेते। मिक्स आप हो शुरू जाएगा। करें, फिर फवाद शुरू कर देंगे सब। गाने का जवाब गाने से। सारे नहीं बता रहा। ठीक है शुरू करें। फाइंड दिस की हम ऐसे ही गुनगुना साकू डोल मनावनाए साकू यार मनावनाए बावे सिर दी बाजी लग जावे बावे सिर दी बाजी लग जावे ए हो मुस्लिम कावनाए आयशा, ए हो मुस्लिम कावनाए आयशा का सुर आ रहा है। हाँ, सुर आ रहा है। दिल जा रहा है। बाजी लग जावे करते शुरू, करते शुरू, करते शुरू। सिर दी बाजी लग जावे मिठड़े बोल जे बोल देवे अच्छा, बस lip sync करेंगे, सोनी फवाद भी तेरा जांदा किए हो तू ए बोल देने ज्यादा किया। जिंदगी नावे कर दे दे डोला फिर जीनो जिए सिर ता लेके जान तलक वे जो कुछ भी है तेरे लिए असा नहीं अजमा बनाए चल नहीं अजमा बनाए भावे सिर दी बाजी लग जावे ओ भावे सिर दी बाजी बाजी लग जावे क्या बात है आयशा की। बहुत अच्छा। आयशा आयशा के लिए- आयशा की तरफ से तालियां आयशा के लिए क्या सॉन्ग, वाकई क्या और song। सिर दी बाजी लगा लें कि आप बड़ी ये लगाना तो बहुत स्लिम स्मार्ट हैं। अपने टाइम पे लगा ली थी। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तो आप अब लास्ट पे आप आइमा के लिए क्या डेडिकेट करना चाहेंगे? मुझे लगता है फवाद ने आयमा के लिए पहले ही कर दिया था, तो दोबारा क्यों आएंगे। स्टार्ट भी हुई थी, Start में। ब्रैकेट बंद भी होनी है अभी। देखा न था कभी हमने ये समा ऐसा नशा तेरे प्यार ने दिया सोचा न था कामयाब सियासतदान हो गए सपनों में ये सब पार्टियों में रहेगा। देखा न था कभी हमने ये समा ऐसा नशा तेरे प्यार ने दिया सोचा न था खो गए सपनों में हम वो 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 वो
सिंगर और कामयाब इंसान यहाँ पे है। शुक्रिया से काम नहीं चलेगा। फॉलो किया हुआ है कि किसी भी लड़की का दिल नहीं तोड़ना। तो आपने सिर्फ शुक्रिया में जवाब दे दिया गाना नहीं, ये गाना गाएंगे। गाना सुनाएंगी, वो गाना सुनाएंगी। आप भी साथ गए डॉली ने चूंकि गा के सुना दिया था जवाब, तो आपको कहती हैं आप गा के याद नहीं गा नहीं सकती मैं, आपका साथ दे सकती हूँ। आशा बिल्कुल नहीं दिया, मैं थोड़ा और बहुत फवाद अपनी आवाज़ थोड़ी आहिस्ता रखिएगा ताकि उनकी आवाज़ हमें सुनाई दे। इसमें गिटार ही प्ले नहीं करें चलो। मस्त मलंग जकिताई डाडा दिल तंग जकिताई, मस्त मलंग जकिताई डाडा दिल तंग जकिताई, दे दे प्यार में तू यार मेरा सोना सोना, माही मेरा सोना आवाज जरा प्यार क्योंकि मेरा अब सोना। जवाब ने छोड़ दिया अब। ये आपको जाना चाहिए था यार, ये से नहीं, आपने जवाब ही इतना अच्छा दिया बस। नहीं डॉक्टर साहब उन्होंने सारा कुछ बजा दिया, उन्होंने हमारे मलंग बंद तो मलांग बंद कर जी दोबारा जी करें। दोबारा से आप मैं एक्चुअली गिटारिस्ट नहीं हूं, तो मुझे ना कॉर्ड्स वगैरह पूछने पड़ते मैं हैं, भी सिंगर नहीं तभी गा रही तो हूँ। इसीलिए मैं जितना साथ दे सकता हूं वो कर रहा हूं। बस मलांग वाला अंदाज है। ओके मस्त मलंग जकिताई डाडा दिल तंग जकिताई, मस्त मलंग जकिताई डाडा दिल तंग जकिताई, दे दे प्यार में तू यार मेरा ढोना ढोना, माही मेरा सोना सोना, प्यार मेरा सोना सोना। बस इतना सही क्या है, बात है, बाकी क्या आप जोड़ लीजिए। जबरदस्त अमेजिंग। बहुत शुक्रिया, बड़ा ज़बरदस्त कमल आज हमारा शो जा रहा है और जितने दिलचस्प हमारे गेस्ट हैं, जितने दिलचस्प सेगमेंट्स हैं, दिल तो करता है कि सारा दिन हम ही ट्रांसमिशन करें, लेकिन जाहिर है वक्त कम है और हमने टाइम लिमिट को फॉलो करना है। और असद तो बहुत देर से हमारे साथ सबसे पहले आए थे, अब तो वो बार बार हमें जो है ना कह रहे हैं कि बहुत टाइम हो गया। तो नाज़रीन, आज आप उर्दू पॉइंट पे बहुत दिलचस्प ही ट्रांसमिशन देखेंगे। आज ये जो शो आपने देखा, इस शो के लिए मैं ज़रूर शुक्रिया अदा करना चाहूँगा हमारी उर्दू पॉइंट की सारी टीम, उनकी बहुत ज़्यादा एफर्ट इसमें शामिल है और ख़ासकर स्माइलाज़ लंदन जिनके वेन्यू पे आज हम मौजूद हैं, उनका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। उन्होंने हमारे साथ बहुत ज़बरदस्त कोऑपरेट किया और इस शो को मज़ीद चार चांद लगाने में और उन्होंने हमें हमारे इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया कि हम यहाँ पर बैठे और गुफ्तगू करें, टाइम गुजार और सकें। बहुत अच्छा तैयार भी किया, बहुत अच्छा बहुत अच्छा तैयार भी किया। तो बहुत शुक्रिया उर्दू पॉइंट। ये खुद भी बताया ना कि मुझे भी 20 मिनट लगाए गए। अपना भी बताया। असद चाहते हैं कि आज मैं घर ना जा सकूं। आपको भी आज मैं मैं देख रहा हूँ आप जो खातून आपको तैयार कर रही थी, आप उनसे कहते और करें, अभी और करें। आपका दिल नहीं कर रहा था प्रोग्राम शुरू करें। मतलब आप चाह रहे थे कि जितना टाइम लगा सकते हो लगा लो, लगाओ। आज ही लगा नहीं, यहाँ से रह गया थोड़ा सा। आप असल में अपने चैनल से तैयार हो के आए। मैं तो यहाँ आके स्माइलाज़ लंदन पे यहाँ आके तैयार हुआ हूँ। तो सबका बहुत शुक्रिया, स्माइलाज़ लंदन का बहुत शुक्रिया, उर्दू पॉइंट की जो टीम हमारे साथ थी उन सबका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। और कमल लास्ट पे क्योंकि वक्त हो जा रहा है ख़त्म, तो मैं चाहती हूँ कि जाने से पहले आप लोगों के जितने चाहने वाले हैं, हमारे चाहने वाले हैं, उर्दू पॉइंट के चाहने वाले हैं, जो लोग पाकिस्तान में देख रहे हैं और जो लोग पाकिस्तान के बाहर देख रहे हैं, आप उन्हें कुछ छोटा सा मैसेज देते हैं और हम स्टार्ट करें आयमा से। जी, यहाँ से चलते हैं। वैसे तो ये जियो से रिलेटेड है, लेकिन मुझे खुद बहुत पसंद है कि जियो और जीने दो, खुश रहें। जियो और जीने दो, खुश रहें, दूसरों की लाइफ में इंटरफेयर मत करें, उन पे जो आप तनकीद करते हैं, उनको हर्ट करते हैं, वो करना बंद कर दें, क्योंकि हर बंदा परफेक्ट नहीं होता, आपके अपने अंदर भी बहुत सारे फ्लॉज होते हैं, तो दूसरों के फ्लॉज को भी फॉरगिव करना चाहिए। बहुत बहुत खूबसूरत मैसेज। और जी डॉली, आप मैं जी फैशन आइकॉन है, कोई जी, मैसेज फैशन जनाब। से रिलेटेड? सबसे पहले तो ये कि अपने सब फैंस का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, हमसे बहुत ज़्यादा प्यार मिला है। और कभी कभार मेरे सेटअप पे अगर बहुत लंबी लाइन बाहर लगी होती है, कोई भी आ जाता है और उसको मेरे मतलब गार्ड्स मना कर देते हैं या कुछ भी करते हैं, तो प्लीज़ वो मेरी मजबूरी में सबको अकोमोडेट नहीं कर पाती हूँ, उसके लिए माजरत। और सेकेंडली ये कि एज अ ब्रांड एम्बेसडर नूर थैलेसीमिया फाउंडेशन, मुझे आपसे ये कहना है कि आज ईद के दिन भी हम हसीन कपड़े पहनकर बैठे हुए हैं और अपने फैमिली के साथ एंजॉय करें, लेकिन आज के दिन में बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनको ब्लड लगा हुआ है और उनकी ज़िंदगी बहुत लिमिटेड है और वो ब्लड पे ही सर्वाइव करती है। तो मेरी ये ड्यूटी है, मैं खुद भी ब्लड डोनेट करती हूँ और जितना हो सकता है उनके लिए करती हूँ। तो प्लीज़ आप भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लीजिए और इन बच्चों के लिए कुछ कीजिए। चले बहुत बहुत शुक्रिया। आयशा, आप क्या कहेंगी? मैं ये कहूँगी मुतवाज़न ग़िज़ा का इस्तेमाल करें, मॉडरेशन इज़ द की, स्टे पॉजिटिव, अपनी लाइफ में हमेशा पॉजिटिव रहें और अपना बहुत सारा ख्याल और देसी घी का कम इस्तेमाल करें। हाँ, कम इस्तेमाल। देसी घी को तो उन्होंने मुज़रे सेहत करार दे दिया। 1 to 2 टीस्पून इस्तेमाल कर सकते हैं पर डे, लेकिन कोशिश करें नाश्ते में। हाँ, और उसके बाद क्या करना पड़ेगा? उसके बाद ऑलिव ऑयल और बड़ी उसके बाद जी असदुल्ला आपका पैगाम है, उसके बाद मैं- आप बता दें क्या करना पड़ेगा। ये मेरा कहने का मतलब उसे बंद भी करना पड़ेगा ना, उसके पूछ रहा था किसी। मेरा पैगाम सिंपल सा, याशी करें, बस घूमे फिरे हैं, खाएं पिए, मजे करें। पहले से जैसे
तो मैं इकबाल का मुझे वो 3 अल्फाज की एक मिसरे में 3 अल्फाज की एक तरकीब है, वो मुझे बड़ी अच्छी लगती है, मोहब्बत फातह आलम। कि मोहब्बत से दुनिया फतह की जा सकती है। तो बस इसी तरह के जज्बात का इजहार लोगों के लिए किया करें। कहीं बाज़ दफ़ा सड़क पे कोई आपको साइड करा जाता है तो स्माइल कर दिया करें, वहीं पर मामला खत्म हो जाता है। बिल्कुल करता हूँ मैं, शो में नहीं करता, यहाँ पे आपको अंदाजा होगा। स्माइल कुछ गलत भी कर देती है, ये ना हो हम मोहब्बत बांटते रहे और मोहब्बत इतनी और कोई गलत मतलब लेता रहे। गलत मतलब लेता रहे और फिर जाके हमें बांटना। आज आपने हमारी बातों में गलत मतलब नहीं लेना। ना हमने बिल्कुल पॉजिटिव सोच लो। तो बात आप क्या कहना चाहते हैं? यार जैसे मैंने सारे प्रोग्राम में गाने गाए हैं, तो गाना गा के एक मैसेज कन्वे करना चाहूँगा। इट इज़ सेल्फिश, और ये स्पेशली यूथ है हमारे पीयर ग्रुप में, जो एज फेलोज में जो लोग समझ नहीं पाते कि उन्हें क्या करना चाहिए, उनके लिए एक मैसेज है। अब इतना सेल्फिश तू ना बन, अब इतना सेल्फिश तू ना बन, कुछ तो अपने वतन के लिए कर, कुछ तो मेरे वतन के लिए कर, कुछ तो कर वरना, कुछ तो कर वरना ये लुट जाएगा, उजड़ जाएगा, बिखर जाएगा, उजड़ जाएगा, उजड़ जाएगा। क्या तुम भूल गए हो वादे वो पुराने, शहीदों का लहू जिसमें वो मौज़िन की अज़ाने। क्या तुम भूल गए हो वादे वो पुराने, शहीदों का लहू जिसमें वो मौज़िन की अज़ाने। क्या तुम भूल गए हो वादे वो पुराने, सर ना झुकाएंगे हम चाहे ले लो जाने। अब इतना सेल्फिश तू ना बन, अब इतना सेल्फिश तू ना बन, कुछ तो कश्मीर के लिए कर, कुछ तो तकदीर के लिए कर, कुछ तो कर वरना, कुछ तो कर वरना तू लुट जाएगा, उजड़ जाएगा, बिखर जाएगा, उजड़ जाएगा, उजड़ जाएगा। बहुत बहुत खूबसूरत मैसेज, फवाद का सबसे बेस्ट मैसेज। और यही उर्दू पॉइंट के प्लेटफॉर्म से हम सब अपने नाज़रीन को, सब लोगों को कहते हैं कि जो हम अपने वतन के लिए जो पॉजिटिव हम कर सकें, हमें वो कंट्रीब्यूट ज़रूर करना चाहिए, अपनी सोसाइटी के लिए, अपने इस मुल्क के लिए, अपनी इस धरती माँ के लिए। हमें लोगों के लिए भी करना चाहिए और मेरे ख्याल से खुद के लिए भी करना चाहिए। हमें जो हमारे अजीज़ हैं, जो हमारे पास हैं, क्योंकि काफ़ी ऐसे भी लोग होते हैं ईद के मौके पर, जैसे हमारे ही घर के लोग होते हैं, वो उनसे नहीं पूछते, उनसे उनके हाल नहीं पूछते। तो मेरे ख्याल से हमें अपने अजीज़ों का ज़्यादा ख्याल मैं एक छोटा सा मैसेज देना चाहूँगा, चाहे काट दीजिएगा। नहीं, आपका मैसेज कोई नहीं काटा जाएगा। मैं कहना चाहूँगा कि बस वक्त की पाबंदी करें, यही आपकी मैं अपने नाज़रीन से शेयर करता हूँ, आपका मैसेज बिल्कुल नहीं काटेंगे। हुआ यूँ था कि हमारे तमाम गेस्ट में सबसे पहले असदुल्ला तशरीफ लाए थे और सबसे पहले यहाँ आके बैठे हैं, इसलिए वो बहुत गुस्से में हैं। नहीं, बहुत गुस्से में, बिल्कुल गुस्से में नहीं हूँ। अच्छा, घर लेट होने से डर तो नहीं लगता? ये डर मुझे लग रहा है, ये गुस्से के पीछे डर है। चले आप मुझे लग रहा है कि हर बंदे के पीछे यही डर है। नहीं, लेकिन मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, इतने अच्छे से लोगों से आपने मिलवाया। लेकिन जो जल्दी आए, जो देर से आए, सब बहुत अच्छे लोग। लेकिन बट बिल्कुल टाइम आपका की भी- लेकिन मैं कहूँगा वक्त की पाबंदी करें। वक्त की पाबंदी करें और बैलेंस डाइट लें। हाँ, और बैलेंस। चले, वक्त होता है अब हमारे प्रोग्राम का खत्म। और नाज़रीन से इजाज़त का बहुत शुक्रिया, आप तमाम गेस्ट का बहुत शुक्रिया। और आखिर में हम एक, हमारे पास जो छोटा पैकेट बड़ा धमाका है, उसका कुछ आपको छोटा सा धमाका दिखाएंगे, ताकि वो कुछ हमें परफॉर्म करके दिखाएगा। और जाने से पहले हमारी तरफ से, हमारे तमाम नाज़रीन को, तमाम गेस्ट की तरफ से सबका बहुत शुक्रिया, इस्माइलाज़ लंदन का शुक्रिया। और आखिर में ज़बरदस्त ईद मुबारक जी।